जितना बदनाम कर रहा है उतना इस्लाम वो है नहीं। और एक्स हुँ, मुस्लिम को जो फंडिंग कर रहा है अनभक्त, उनके वजह से जी। माहौल पूरा खराब हो रहा है। वो लोग समझता नहीं है। वो उसको जी भाई, हाँ। क्या नाम है, एडम सीकर, वो हिंदुओं को हुँ। गाली देता है फिर भी उसको फंड करता है। सुनील यादव जी है। जी सुनील भाई, अभी जो हम लोगों ने बात किया, 2 पॉइंट्स दिए प्रॉफिटहुड के लेकर के, उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है? सर देखिए, आपने तो बात काफी अच्छी कही, लेकिन एक सवाल था मेरा सर, जी भाई बोलिए। कि कुरान में कहीं लिखा है कि जहाँ पाओ तहाँ काफिरों को कत्ल करो? जी भाई, देखिए मतलब कि कुरान में कहीं लिखा आपने पूछा, ठीक है ना? तो कुरान में ये लिखा है लेकिन उसके ऊपर-नीचे भी कुछ लिखा है। जैसे कि मैं आपसे पूछ दूँ, आपने जय हिंद बोला अभी, ठीक है ना? आप सुभाष चंद्र बोस को जानते होंगे? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं ना? सुभाष जी चंद्र जी। बोस कौन थे? तो उनका एक हाँ हाँ। लाइन है, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो। अब मैं बोलता फिरूं, आप अगर कोई मान के चलते सुभाष चंद्र बोस को कोई नहीं जानता है अभी, दुबई में मैं जाता हूँ, दुबई, और दुबई में मैं जा करके बोलता हूँ एक शख्स को कि आपको पता है एक इंडियन है सुभाष चंद्र बोस, वो बोलता है गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, खून मांगते फिरता वो सबसे। तो क्या ये सही होगा या ये गलत होगा? ये गलत होगा। कि मैंने क्या किया, उसके पूरे लाइन को नहीं पढ़ा, आधा पढ़ के उसको गलत तरीके से पेश किया। यही चीज कुरान के साथ किया है कि जिसने भी किया, जो भी कर रहा है, वो क्या करता है, सूरह तौबा का आयत नंबर 5 पढ़ता है, उसके ऊपर में लिखा हुआ है कुछ कि ये जंग के दौरान होता है, जंग की आयतें हैं, जंग है, ये हो जाएगा, और उस जंग में अल्लाह ताला फरमा रहे जहां भी काफिर को देखो, मतलब कि गैर मुस्लिम को देखो, मतलब ऑपोजिशन को देखो, उसको कत्ल कर दो। ठीक है ना? ये जंग के बारे में है, ठीक है ना? लड़ाई के बारे में। इसको आप बोल दीजिएगा कि आम हालत में किसी भी गैर मुस्लिम को हम देख के मार दे, तो ये सरासर 100 नहीं 200% गलत होगा, ठीक है ना? मतलब अपना डिफेंस के लिए तो किसी को भी मार सकते हैं, वो तो सही है। अपना डिफेंस के लिए तो इंडियन लॉ भी बोलता कि अगर कोई चोर आपको घुस जाए, आपके सामने गन दिखा दे आपको, तो आप एज अ डिफेंडेंट, आप डिफेंड करने के लिए उसको, मतलब कि आप उसको जान ले लेते, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है ना? लेकिन ये बोल देना कि कुरान बोलता है कि सभी काफिर को मार दो, या वो लिखा हो, तो वो चीज 100% गलत होगा। उसी तरीके से गलत होगा जैसे सुभाष चंद्र बोस का जो वो लाइन है, जो मैं कर रहा था, मतलब कि गलत तरीके से कोट, तो उसको कर देना, ठीक है? वो बोला था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। हाँ, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी दें। आप कैसे समझा दिए? क्योंकि आपको पता है कि उसके आगे वो क्या बोलते हैं। उसी तरीके से मुझे पता है कि कुरान के ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मैं आपको समझा दिया मैंने कि वो लाइन जो है लड़ाई की लाइन है। जैसे कि एक लड़ाई हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मान के चलते हैं, और इंडिया का जो आर्मी जनरल रहता है वो बोलता है वेर एवर यू फाइंड अ पाकिस्तानी किल हिम, जहां भी पाकिस्तानी को देखो कत्ल कर दो, क्योंकि जंग चल रहा था, जो भी पाकिस्तानी को देखना मारना है। लेकिन अब बाद में, मतलब पीस का हालत है, मान के चलते कोई लड़ाई भी नहीं है, और कोई पाकिस्तानी घूमने आया है कहीं पर, ठीक है ना, और ताजमहल घूमने आता है, और हम बोलते हैं कि उसको मार देते हैं और बोलते हैं कि मेरे आर्मी जनरल ने बोला था। सही होगा या गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि वहां पर वो लाइन था, वो क्या चीज था, वार के टाइम का था। यहाँ पर तो वार नहीं है, ये तो बेचारा घूमने आया था, ये तो पीस का हालत में, ठीक है ना? तो उसी तरीके से जो भी वो लाइन पेश करता है, तो ये चीज वो सही नहीं करता है, ठीक है भाई? तो वो जो आप लाइन पेश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छे से समझ पाए, तो आप, मैं ये बोलूंगा आपको कि आप जरूर एक कुरान, मतलब कि ट्रांसलेशन वाला लेके पढ़ सकते हैं, नेट से भी पढ़ सकते हैं, या अगर आप चाहे तो। जी भाई। हिंदी में पढ़ रहे हैं। हाँ, हिंदी वाला आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है। और जो मैं लाइंस बेस कर रहा हूँ, एक लाइन मैंने अभी पढ़ा, आपको सुने होंगे आप भी, कि या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उनसा, कि इंसानों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया। आप भाई, आपका नाम क्या हो? सुनील, है ना? सुनील नाम है जी। आपका, मेरा नाम शदाब है। तो कुरान हमको बोलता है कि आप और हम भाई है। कैसे भाई है? क्योंकि हम लोग दोनों एक ही माँ बाप से पैदा हुए। आपके भी माँ बाप एक ही है, मेरे भी माँ बाप वही है, मतलब कि जो शुरू वाले जो माँ बाप है, दोनों के एक ही है। समझ रहे? तो इसलिए हम लोग दोनों भाई हुए एक तरीके से। समझ रहे? और और ये कुरान हमको और एक बोलता बात है। और एक जी बात सर, भाई। जितना बदनाम कर रहा है उतना इस्लाम वो है नहीं। और एक्स हम्म। मुस्लिम को जो फंडिंग कर रहा है अनभक्त, उनके वजह से जी। माहौल पूरा खराब हो रहा है। वो लोग समझता नहीं है। वो उसको जी भाई, हाँ। क्या नाम है, एडम सीकर, वो हिंदुओं को हम्म। गाली देता है फिर भी उसको फंड करता है। क्या वो लोग जी, को अभी गैरत मैं उससे नहीं है? पहले मैंने उसको उसको मैंने लिया भी, एक कॉलर को, वो बोल रहा कि एडम सीकर को हम सपोर्ट करें। मैं बोला कि वो गालियां देता है इवन हिंदुइज्म को भी, क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरी है। वो हिंदुइज्म को भी और हिंदू गॉड्स को भी गाली देता है, ठीक है ना? क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरी है। तो क्या उसको भी आप फिर भी सपोर्ट कीजिएगा? समझ रहे? तो वो आपसे फंडिंग लेने के लिए
वो आपको दिखा सकता है कि नहीं नहीं सॉरी 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 मैंने तो गलती कर दी, अभी मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जिस दिन आप उसको फंडिंग बंद कर दी, उस दिन वो गालियां देना फिर से शुरू कर देगा आपको, ठीक है ना। तो ये इंडिया में चीज ऐसे ऐसे इंडिया में ऐसे ऐसे मानसिकता वाला आदमी है जो जहाँ पे मुसलमानों को देख लिया उसको थोड़ा प्रॉब्लम न में डाल दो। हाँ भाई अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। ये कोई जी तरीका जी है यार? उसको नहीं, देखिए एक तो कॉमन इंसानियत होती सबके अंदर में, किसी को भी परेशान देख करके, इसको सैडिज्म बोला जाता है, इंग्लिश में एक टर्म है सैडिज्म, कि मैं खुद परेशान हूं तो मैं दूसरे को सैड देख के, मतलब परेशान देख के मुझे खुशी होती है। अच्छा वो परेशान मेरा पड़ोसी जो है वो मर रहा है तकलीफ में, तो उसको देख के मैं खुश हो रहा हूँ, चलो मेरा तो दिन खराब गया लेकिन वो मर रहा है ना, उसको देख के मुझे खुशी हो रही है। तो ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ काम है। इंसानियत क्या है कि अगर कोई मर रहा है, अगर कोई परेशान है तो आप उसकी परेशानी को दूर करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हम नबी है, वो कहते हैं कि तुम लोगों के लिए वही चाहो, दूसरा अपने भाई के लिए वही चाहो जो तुम खुद के लिए चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं खुश रहूं, मैं पैसा वाला बनूं, तो मैं आपके लिए भी वही चाहूंगा जो मैं अपने लिए चाहूंगा। समझ रहे? तो ये हम लोग को सिखाया जाता है इस्लाम में। और एक्स मुस्लिम को देख देख के और कोई भी एक्स मुस्लिम बन रहा है फंडिंग के लिए। चलो भाई अभी तो बेरोजगार हैं, रोजगार मिल जी जी जाएगा। ये सब जी बहुत जी देख रहे हैं अभी। जी जी बहुत सारे एक्स मुस्लिम भी बन रहा है, मतलब कुछ भी, मतलब टॉपिक लेके आ गया, बात को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घुमा फिरा के एक ही बात। हम्म बहुत से आदमी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों बनना चाहिए भाई? हिंदू राष्ट्र में बन के क्या करेंगे? जी क्योंकि हिंदुइज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब शूद्र वगैरह है, आप तो जानते होंगे शायद। तो इसमें जी अगर जी हिंदू हाँ राष्ट्र बन वो जाता तो कास्ट इसमें किसका सिस्टम। फायदा है, किसका नुकसान है भाई? हम्म। जी भाई इसमें इंशाल्लाह। तो और बड़े अभी कास्ट। जी वो तो एक अलग टॉपिक ही है पूरा, कि वो राष्ट्र कैसा रहता है और हिंदू राष्ट्र कैसा रहेगा। यही कहना इंशाल्लाह चाहता हूँ जो जी जी लास्ट बात सदाब भाई, मैं यही कहना जी चाहता जी हूँ जो एक्स मुस्लिम को फंडिंग कर रहा है वो सुअर है, सुअर। साले उसको क्यों हाँ फंडिंग करा? किसी गरीब को दे दो जो खाना नहीं खाया है। जी जी अजीब हाल है। मतलब किसी गरीब की मदद हो जाएगी, और भले मतलब नफरत फैलाने में कम से कम मत दो, जो लोगों के लिए नफरत बस। फैलाते हैं उनको तो कम से कम मत दो पैसा। हाँ, उससे क्योंकि वो जो कम्युनिटी के नफरत खिलाफ आप फैला रहे नफरत हो, फैलाओ। वो एट द एंड आपके पास भी आ जाएगा। कभी आपके पास भी घूम के आ सकता जी। है, और फिर आप उस दिन रोइएगा जिस दिन हाँ। आपके पास आपके घर वाले सफर करेंगे, या आपके घर में वो उस नफरत को आप देखिएगा और उससे आपको तकलीफ होगी, तो आप उस दिन अफसोस कीजिएगा कि मैंने क्या किया था। वही तो, अगर हम नफरत फैला रहे हैं और वो नफरत जी के बीच में हम ही फंस गए हैं, कोई सरफिरा हमारा गर्दन उड़ा देगा, तो फिर मैं क्या करेंगे? जी 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 इसलिए हम लोग को हमेशा समझना इंसानियत चाहिए। फैलाना चाहिए और लोगों से अच्छी बात को बताना चाहिए, और अमन और सुकून और शांति को फैलाना चाहिए। ठीक है जो भाई, सुअर है शुक्रिया वो हमसे समझेगा जुड़ने कभी नहीं। थैंक यू, ठीक थैंक यू। ठीक। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।